देश के सभी बच्चों के मन में एक ही सवाल है, उनके स्कूल कॉलेजेस कब खुलेंगे। लॉकडाउन के चलते सारे स्कूल कॉलेजेस बंद कर दिए गए हैं, एग्जाम्स पोस्टपोन हो गए हैं, लेकिन अभी भी कोई आसरा नहीं है कि एग्जाम्स कब होंगे। आईआईटी जेईई की बात करें, चाहे नीट की बात करें, चाहे बोर्ड्स एग्जाम की बात करें या कॉलेज के ग्रेजुएशन की बात करें, सारे एग्जाम्स स्थगित हैं। पर एग्जाम्स को पोस्टपोन किया गया है, पर डेट नहीं बताई गई है कब होगा ये एग्जाम। और सच बात तो ये है, ये भी श्योर नहीं है कि एग्जाम्स होंगे भी कि नहीं। बच्चों को लग रहा है कि उनकी पढ़ाई दांव पे लगी है, उनका एक साल का मेहनत कहीं वेस्ट ना हो जाए, कहीं सरकार की ओर से ऐसा नियम ना आ जाए कि क्लासेस रिपीट करनी होंगी। आइए इस वीडियो में आप सभी के मन में जितने भी कंफ्यूजन है उसको मैं क्लियर करता हूं। और अगर आप एक स्टूडेंट है, एक विद्यार्थी है या कोई अभिभावक है तो प्लीज इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि अभी के माहौल को मद्देनजर रखते हुए ये सारी बातें जानना बहुत जरूरी है एक स्टूडेंट को। और हाँ दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले जरा इस वीडियो Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. जब हमारी सरकार को ये पता चला कि कोरोना वायरस बढ़ सकता है, बढ़ने वाला है, तो सबसे पहला कदम यही था कि स्कूल और कॉलेजेस को बंद कर दिया गया। बिल्कुल सही किया गया, क्योंकि जहां पर 5-10 लोगों के जमा होने पर भी कोरोना वायरस संक्रमण होने के चांसेस होते हैं, वहां पर एक स्कूल में हजारों की तादाद में बच्चे होते हैं। और बच्चों के अंदर तो इतनी मैत्री होती है, इतनी आत्मीयता होती है कि हाथ मिलाना, गले मिलना और पास बैठ के बात करना, खाना शेयर करना, ये सब वो करेंगे ही। इसीलिए सरकार ने स्कूल कॉलेजेस बंद कर दिए, बिल्कुल सही किया। लेकिन स्कूल कॉलेजेस ऐसे टाइम पे बंद हुए हैं जिस टाइम पे सभी बच्चों के फाइनल एग्जाम्स होने जा रहे थे। दोस्तों, फाइनल एग्जाम्स होंगे कि नहीं होंगे, ये सबसे बड़ा सवाल था। तो सरकार ने क्या किया, कक्षा 8 तक के बच्चों को फ्री प्रमोशन दे दिया। फ्री प्रमोशन मतलब कि उनको बिना एग्जाम्स के अगले क्लास में जाने की अपॉर्चुनिटी मिल रही है। तो इसके चलते बहुत बच्चे ऐसे होंगे जो कि नहीं काबिल थे अगले क्लास में जाने के लिए, फिर भी आगे बढ़ जाएंगे। कहीं ना कहीं इससे देश का नुकसान होगा। पर दोस्तों, चूंकि कक्षा 8 के नीचे के बच्चे हैं तो इतना बड़ा भी नुकसान नहीं होगा, हम सब उसको बेयर कर सकते हैं। लेकिन सेम चीज बोर्ड एग्जाम्स में नहीं किया जा सकता, सेम चीज ग्रेजुएशन लेवल पे नहीं किया जा सकता। क्योंकि अगर हम कह दें कि बिना एग्जाम के सेमेस्टर पास कर दिया जाएगा या फिर प्रमोशन कर दिया जाएगा अगली क्लास में, अगले ईयर में, तो दोस्तों बहुत सारे नाकाबिल बच्चे भी अगली क्लास में चले जाएंगे। ये उनके साथ भी दोस्तों एक तरह से नाइंसाफी होगी और देश के साथ भी नाइंसाफी होगी। देश के साथ इसलिए नाइंसाफी होगी क्योंकि फिर दोस्तों हमारे सामने ऐसे बच्चे, ढेर सारे ऐसे युवा आ जाएंगे जो कि अनकैपेबल होंगे और वो लोग क्लेम करेंगे एम्प्लॉयमेंट के लिए या फिर क्लेम करेंगे सही पद के लिए। दोस्तों, इसका क्या निदान हो? इसका निदान ये है कि सभी एग्जाम्स को पोस्टपोन कर दिया जाए। लेकिन जब भी हम एग्जाम्स को या किसी भी डेट को पोस्टपोन करते हैं तो बताते हैं कि ये डेट इस डेट के लिए फिक्स हो चुका है। लेकिन यहाँ पर जितने भी स्कूल कॉलेजेस हैं उसके एग्जाम्स जो शिफ्ट हुए हैं उनमें ये नहीं बताया गया है कि कब होगा। और क्यों नहीं बताया गया है? क्योंकि कोरोना वायरस एक अनप्रेडिक्टेबल महामारी है। ये नहीं तय है कि ये कब रुकेगी या बढ़ेगी या घटेगी। दोस्तों, अभी तो 14 अप्रैल तक का लॉकडाउन है, लेकिन इन केस, अभी तक तो कोई आसार नहीं है, लेकिन इन केस अगर लॉकडाउन बढ़ता है तो दोस्तों यहाँ पर स्कूल कॉलेजेस की पोस्टपोन होने की अवधि भी बढ़ जाएगी। लेकिन अभी के माहौल के मद्देनजर अगर 14 अप्रैल को लॉकडाउन हटता है दोस्तों, तो फिर यहाँ पर सोचा गया है हाई सेक्रेटरीज द्वारा कि फर्स्ट वीक ऑफ मई से दोस्तों कमेंस कर दिया जाएगा स्कूल क्लासेस। और इसके बीच 15 दिन का गैप इसलिए रखा गया है क्योंकि कोरोना वायरस खत्म नहीं हो जाएगा, उसका असर कम होगा लॉकडाउन के बाद। तो दोस्तों वहां पर वो फिर न फैले, फिर संक्रमण न हो, तो इसलिए स्कूल कॉलेजेस को तुरंत नहीं चालू किया जाएगा लॉकडाउन के बाद। और सोचा गया है कि फर्स्ट वीक ऑफ मई में चालू किया जाएगा और उसके बाद सारे कोर्स को काफी स्पीड से कंप्लीट कराया जाएगा। और दोस्तों मई में ही सेमेस्टर एग्जाम्स और फाइनल एग्जाम्स को कंडक्ट करवाए जाएंगे। अभी आप सभी ये ना सोचिएगा सेमेस्टर लेवल पे या कॉलेज लेवल पे या बोर्ड्स एग्जाम के लेवल पे कि आप सभी को फ्री प्रमोशन मिलने वाला है। बिल्कुल ऐसा नहीं होगा। आईआईटी जेईई नीट के जो बच्चे दोस्तों पूरा साल अपनी तैयारी किए हैं दोस्तों, दुख तो उनके लिए है मुझको, क्योंकि बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट में जहां लाखों की फीस होती है, वो फीस देने के बाद अगर दोस्तों एग्जाम्स का डेट हमें क्लियर नहीं पता चलता है तो दुख होता है। कहीं फीस ही बड़ी चीज नहीं है, तैयारी करना भी बड़ी चीज है। बेंगलुरु की एक स्टूडेंट है प्रिया सुब्रानियम, इन्होंने लाइव मिनट को बताया दोस्तों कि ये क्लास 12 का एग्जाम देने जा रही थी इस मार्च में, और उसके चलते वो 8 महीने से खुद को वर्चुअल आइसोलेशन में रखी थी। मतलब कि जैसा क्वारंटाइन नहीं चलता है अभी कोरोना के चलते, वैसा ये खुद को 8 महीने से रखी थी। ये पढ़ रही थी, ये नहीं मिल रही थी किसी से
दोस्तों के साथ हैंग आउट नहीं कर रही थी। और दोस्तों अभी जब इनको पता चला कि मार्च में इनके एग्जाम्स नहीं होंगे, इनफैक्ट कब होंगे यही नहीं पता है बोर्ड्स के, तो दोस्तों इनको काफी दुख हुआ और दोस्तों दुख में ये सदमे में भी चली गई। दोस्तों ऐसे न जाने कितने स्टूडेंट होंगे पूरे देश में जो कि पूरी तैयारी किए होंगे, पूरा साल अपना लगाए होंगे और दोस्तों उनके साथ ये नजरिया। मैं खुद उनमें से एक हूं, बीबीए फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट दोस्तों, और मेरे एग्जाम्स कब होंगे नहीं पता। फाइनल दोस्तों हमारे पास एक ही उपाय आता है कि इस टाइम भी हम पढ़ाई अपनी चालू रखें। उसके लिए सभी स्कूल कॉलेजेस की ओर से आजकल ऑनलाइन क्लासेस लेने की प्रक्रिया चालू है। मेरे कॉलेज में क्या सिस्टम है कि हमने व्हाट्सएप पे ग्रुप बनाया है, हमारे कॉलेज के टीचर, एचओडी सब उसमें अपनी प्रेजेंटेशंस भेजते हैं, असाइनमेंट्स भेजते हैं और हम सभी वापस से अपने टीचर्स को सबमिट करते हैं। आपके सामने एक आंकड़ा रखता हूं, एक ऐप है जूम नाम का, उस पर लाइव मीटिंग्स होती है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होती है। तो दोस्तों वो ऐप का डाउनलोड आज की डेट में व्हाट्सएप, टिकटॉक इनके डाउनलोड से भी ज्यादा हो गया है। इंडिया में 100 मिलियन का पार कर गया है, क्योंकि लोग वर्क फ्रॉम होम के साथ स्टडी फ्रॉम होम भी करने लगे हैं और ऐसे ऐप्स का प्रयोग करने लगे हैं। आप भी बिल्कुल दोस्तों घर बैठ के पढ़ना सीखिए। और जो लोग कॉलेज लेवल पे नहीं है या फिर कह लीजिए बेस लेवल पे हैं, बच्चे हैं दोस्तों, उनके अभिभावक ही उनको पढ़ा सकते हैं। इसमें आप बिल्कुल संकोच न कीजिए, 1-2 घंटे खुद उनको गाइड करके पढ़ाइए और इसका भी आनंद लीजिए। शांति और संयमता के साथ दोस्तों हम इस लॉकडाउन का पालन करेंगे।